Assalamualaikum. Welcome to new lecture. In this lecture we will basically discuss about the intersection of sets here. ठीक है, देखिए intersection of sets में हमने क्या find out करना है, intersection find out करना है. But first of all we will check what is intersection in the sets. ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं intersections of set यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर सॉल्व करके चेक करेंगे सेट्स में कैसे हम इंटरसेक्शन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं द इंटरसेक्शन of two sets A and B can be written as A intersection B and can be read as A intersection B. ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे जो सेट लेते हैं इज द सेट जिसमें क्या है, कंटेनिंग एलिमेंट्स which are common in A and B both. ठीक है, अब देखिए अगर हमने इंटरसेक्शन का सेट लिखना है ना, मैथमेटिकली हम लिखते हैं x such that x belongs to A and x belongs to B. कंफर्म है कि x को दोनों से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल x बिलोंग कर रहा है ना A इंटरसेक्शन B से, तो वो तभी बिलोंग कर रहा है कि वो x A से भी बिलोंग कर रहा है एंड x B से भी बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ना, नेसेसरी कंडीशंस हैं हमारे पास इंटरसेक्शंस ऑफ सेट के लिए. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि कैसे हम जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट जहाँ पर डिफाइन करते हैं उसके लिए फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे देखिए ए सेट हम डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और एक एल सेट डिफाइन कर लेते हैं 3 5 6 9 10. ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए कि आपने फाइंड करना है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, और हम ऐसे करते हैं एंड ए यूनियन बी भी साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए. अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं ना, तो देखिए ए में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है. ठीक है, और इसकी इंटरसेक्शन जरा बी के साथ ले लें तो 3 5 6 9 एंड 10 आ रहा है. ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे ऐसा करेंगे कि इसकी यूनियन भी ले लेंगे, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं. इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं. ठीक है, 3 5 और 6 ये तीन ऐसे नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं. अगर वो दोनों में आ रहे हैं इंटरसेक्शन में आएंगे. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं यूनियन भी लेके चेक करते हैं और उनके आंसर्स को प्रॉपर मैच करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो देखिए जब हम यूनियन लेते हैं ना तो सारे सेट्स आ रहे होते हैं. जैसे देखें अगर यूनियन हम ले रहे हैं तो ए यूनियन बी आएगा. ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले हम ए सेट लिख लेते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा सेट लिखेंगे. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं और आगे फिर हम इसी में यूनियन ले लेते हैं इसकी 3 5 6 9 और 10 के साथ. ठीक है, तो देखिए यूनियन में सब एलिमेंट्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा. फिर 6 के बाद आप देखिए दोनों में फिलहाल ऐसा नंबर है 9 और 10, उसको भी दोबारा लिखना पड़ेगा. तो ये देख सकते हैं आप यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना वो बेसिकली सेम नहीं है. ठीक है, मतलब वो डिफरेंट होती है. यूनियन में हमने सेम वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं और इंटरसेक्शन में हमने हमेशा डिफरेंट वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है यूनियन इंटरसेक्शन का. अब देखिए मतलब हर तरह का सेट हमारे पास गिवन हो सकता है. जैसे 1 2 3 4 5 6 हम ले लेते हैं ए और बी ऐसा करते हैं कि एक सेट डिफाइन कर लेते हैं 8 16 24 एंड 36. लेट्स सी. ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं. ए की जगह ए सेट पुट कर लेते हैं और बी की जगह बी सेट पुट कर लेते हैं. ठीक है,
अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है जैसे, और दूसरे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 2 3 4 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो इन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन ना आए तो ये सेट आंसर आता है एम्प्टी सेट, ठीक है। इस सेट को हम ना नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, और एम्प्टी सेट भी इसका नाम होता है। और इसी सेट की जो दूसरी नोटेशन है ना, हमें वो भी क्लियर होनी चाहिए। सम टाइम हम जस्ट यूं ब्रैकेट प्लेस कर रहे होते हैं और सम टाइम हम यूं करके नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने की ही नोटेशन है। इस वजह से जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत महसूस होगी हम यूं करके इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है जिसको हमने माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आप नेक्स्ट देखेंगे कि सम टाइम हमें एम्प्टी सेट की जगह ये पुट करना होगा, तो वहां पे फिर यही वाली नोटेशन यूज हो रही होगी।